तो गर्मी आते ही अपने साथ एक बेहतरीन तोहफ़ा लेकर आती है जिसे हम कैरी कहते हैं। और कैरी से जहाँ हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, वहाँ भई मस्ट है कि घर में अचार भी डाला जाता है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है कि कई कई दिनों तक अचार की कटाइयाँ करके धूप में सुखाना, फिर पकाने के बाद कई दिनों तक उसको धूप लगवाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता जा रहा है। तो क्यों ना हम एक ऐसा अचार बनाएं जो कि बहुत ही लजीज तरीन हो और उसमें पकाई तो बिल्कुल भी ना हो। मतलब गर्मी में चूल्हे के आगे आपने खड़े नहीं होना और झटपट सिर्फ 5-7 मिनट में ये अचार बन के तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं कैरी का इंस्टेंट अचार। ये बहुत ही चटाकेदार बनता है, इतना चटपटा और मज़ेदार कि फ़ौरन से ये ख़त्म हो जाता है। मतलब कि आप अभी बनाएंगे ना तो 4-5 दिनों के अंदर आपको दूसरा बैच तैयार करना पड़ जाएगा। चलें जी, बग़ैर मेहनत के ये मज़ेदार सा अचार 5 मिनट में कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले ली है आधा किलो के करीब कैरी। ये 4 कैरियाँ हैं। साथ ही साथ इसमें शामिल करूँगी मैं हरी मिर्चें। तो कम तीखी वाली 4 ही हरी मिर्चें मैंने इस्तेमाल की हैं, मोटी वाली, क्योंकि इसके अंदर मिर्ची थोड़ी कम होती है। और कुछ 10-12 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। तो बेसिकली क्या है कि अचार तो आम का ही है, कैरी का है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें साथ में मज़ीद एडिशनल ऐड कर दी जाए ना तो बहुत अच्छा सा खिलता हुआ फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, कैरियों को बहुत अच्छे तरीके से धो लें और ये मस्ट है कि आपने इसको खुश्क कर लेना है। चाहे तो धूप में रख के कर लें, चाहे पंखे के नीचे कर लें, या फिर मेरी तरीके से किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े के साथ आपने इसको खुश्क कर लेना है। अच्छा, क्योंकि इंस्टेंट अचार है तो वाकई में सिर्फ 5-7 मिनट में बन जाएगा। तो अगर आपको ये आइडिया और ये वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो जिस तरीके से कैरी को मैंने धो लिया था उसी तरीके से हरी मिर्चों को और लहसुन को भी अच्छे तरीके से धो लेंगे। और धोने के बाद आपने इसे खुश्क कर लेना है, ऐसे कि इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं हो और पानी का ज़रा भी नामो निशान ना हो। तो मेरे घर में जब भी मैं ये अचार बनाती हूँ ना, ये इतना मज़ेदार बनता है कि इतनी सी कैरी लें और ढेर सारा एक तो बन जाता है, लेकिन मज़े का इतना होता है कि ये हाथों हाथ ही ख़त्म हो जाता है। मतलब कि कुछ दिन ही चलता है, फिर मुझे इसे दोबारा बनाना पड़ता है। लेकिन इसको बनाना इसलिए मुझे मुश्किल नहीं लगता क्योंकि इसमें कुकिंग कोई ख़ास नहीं है, इंस्टेंट बन जाता है और बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। इसलिए इसमें मेहनत ज़्यादा नहीं लगती, तो बार बार बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं आती। बस जैसे ही ख़त्म हो, जब तक कैरी आ रही है, आप इसे फ़ौरन से बना भी सकते हैं। और ज़्यादा बना के रख लें तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो स्टोरेज का क्या तरीका होगा वो भी आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आपने कैरी को अच्छे तरीके से छील लेना है। अब कैरी का जो छिलका है वो थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन आपने कैरी को प्रॉपर तरीके से छीलना है। छिलका कहीं भी लगा नहीं रहना चाहिए, वरना अचार में हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। तो कैरी को आपने अच्छे तरीके से छीलने के बाद इसको छोटे पीसेस में कट कर लेना है। छोटे पीसेस से मतलब कि अभी हम क्योंकि इंस्टेंट बना रहे हैं तो कच्ची कैरी को गलने में भी काफ़ी टाइम लगता है। किस तरीके से गलेगा तो इसका इंस्टेंट तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। गलाई के लिए बग़ैर पकाए किस तरीके से हम कैरी को ज़बरदस्त रेडी कर लेंगे, आप देखेंगे और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपको पसंद आएगा। अच्छा, ये जो कुचला मैं तैयार कर रही हूँ ना, इसके लिए मुझे कैरी के छोटे पीसेस करने हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि कैरी के अचार को स्टोर करने के लिए बेहतर है कि इस स्टेज पे आप कैरी को प्रॉपर कट करें। इसके अंदर ज़रा सा भी कहीं से कोई हिस्सा गला हुआ है, ख़राब है या फिर सड़ा हुआ है तो आपने उसको निकाल देना है। तो यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले तो इसकी जो बीच की हड्डी होती है, जो गुठली होती है, उसको आपने निकाल देना है। फिर देखें कि ये साइड में थोड़ा सा इस तरीके से ना ख़राब हुआ है, इसको लाजमी निकालना है। अगर इस पार्ट को आपने ज़रा सा भी साथ लगे रहने दिया ना तो डेफ़िनेटली फिर आपका अचार ख़राब हो जाएगा। और दूसरी एक टिप मैं आपको बता दूं कि छीलने के बाद आपने कैरी को बिल्कुल वॉश नहीं करना। मतलब कि अब आपने छिलका उतार लिया ना तो उसके बाद आपने इसको पानी से नहीं धोना, आपने एक ही दफ़ा साफ़ सुथरे के तरीके से कैरी को धो के खुश करना है और उसके बाद कटिंग कर लेनी है। सिंपली आपने पानी इस पे अब टच नहीं करना। तो कैरी को ये देखें, छोटे पीसेस में मैं काट रही हूँ। और छोटे पीसेस में काटने की वजह ये है कि हम एक तरीके का कुचला बना रहे हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में क्रश हुआ हुआ होता है। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ इतना काम करना है कि इसको छोटे तकरीबन 1-1.5 इंच के पीसेस में कट कर लेना है। हमने ऐड करना है इसको चॉपर के अंदर।
और चॉपर से ये बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में 1 सेकंड में क्रश हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कैरी थोड़ी-सी सख्त होती है, तो हम डायरेक्टली बड़े पीसेस चॉपर में ऐड नहीं कर सकते, वरना उसको भी फिर चॉप करने में थोड़ी-सी मुश्किल होगी। तो एक बराबर पीसेस रखने के लिए ये देखें, सारे पीसेस को हमने इस तरीके से कट कर लेना है। अब बारी आ जाती है मिर्चों की, और मिर्चों के लिए मैं आपको दूँगी एक बहुत ही स्पेशल सी टिप। सबसे पहले तो आपने इसकी डंठलों को उतार के एक तरफ रख देना है, और कोशिश करके मैं फिर कहूँगी कि मिर्चें आपने वो लेनी है जो थोड़ी कम तीखी हों। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से मिर्चों को छोटे पीसेस में कट कर लेना है, जैसे कि हमने कैरी को किया। और यहाँ देखिए, अब मिर्चों के अंदर होते हैं ये बीज। अगर तो हम मेन बड़ा अचार बनाएं, जिस तरीके से नॉर्मल अचार को कई दिनों तक धूप लगवाई जाती है और फिर सुखा के बनाया जाता है, तो सुखाने से उसकी जो मिर्ची है, जो तीखापन है, वो ऑलरेडी सूख के ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये इंस्टेंट अचार है, तो इसमें क्या होता है कि फ़ौरन बनाइए और फ़ौरन खाइए वाला सिस्टम है। तो इसमें जो बीज होते हैं ना, उनकी तेज़ी बरकरार रहती है। तो बेहतर है कि आपने इस तरीके से छोटे पीसेस में कट करके, और हर पीस से सेंटर से आपने बीज को रिमूव कर देना है। तरीका मैंने स्क्रीन पे दिखाया, बहुत ही आसान है, कुछ ही सेकंड्स में सारे बीज निकल जाएंगे। तो इसका जो मैक्सिमम तीखापन है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसमें सिर्फ टेस्ट रह जाएगा। तो चॉपर के अंदर शामिल करी है मैंने कैरी, और ये देखें, इसको मैं कुछ ही सेकंड्स के लिए चलाऊंगी तो ये बिल्कुल क्रश हो जाएगा। ये जो अचार है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इस तरीके से देखें ना, आपको कैरी को गलाने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा मेहनत लगेगी। ये देखें, लहसुन और मिर्ची दोनों को भी मैंने क्रश कर लिया है। अब बना लेते हैं अचार का मसाला। तो 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1.5 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच राई, और 2 टेबलस्पून के जितना साबुत धनिया। इन सभी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसके अंदर मेथी दाना भी जाता है, जिसे बाज़ लोग मेथरे भी कहते हैं। छोटा मेथरा या फिर मेथी दाना, दोनों में से कोई भी चीज़ मैंने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार का जो मसाला है उसका बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है वो, लेकिन मुझे पर्सनली उसका टेस्ट नहीं पसंद, तो मैं उसे स्किप कर रही हूँ। आप अगर ऐड करें तो 1 चम्मच के जितना ऐड कर लें। अच्छा, इसको आपने इतना रोस्ट करना है कि बस ये खुशबू देने लगे। रोस्ट करने से क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं, इनकी खुशबू बहाल हो जाती है। और अब आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है मिक्सी जार में, और इसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला पाउडर नहीं बनाना, लेकिन इसको दरदरा कर लेना है। तो अचार का बेहतरीन खुशबूदार मसाला बन के रेडी हो गया। ये देखें, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे निकाला है। और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी आधा चम्मच, और ये मैं शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि इससे एक बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सा कलर आ जाए अचार के अंदर। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करें, और मिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है, कि आपने इसको वापस ऐड करना है मिक्सी जार के अंदर। आप डायरेक्टली उसके अंदर भी मसाले ऐड कर सकते हैं, बट मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल से दिखाने के लिए प्लेट के अंदर ऐड किया। और किसी भी बॉटल या मिक्सी जार में ऐड करके इसे अच्छा सा शेक कर लें। इस तरीके से क्या होता है कि मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, और इतनी प्यारी खुशबू अचार मसाले की इस वक्त आ रही है। अब हमने क्या करना है कि बस ऐड करना है सरसों का तेल। ये मैंने आधा किलो सरसों का तेल लिया था, जो कि थोड़ा ज़्यादा था, इसमें से थोड़ा बच गया था। तो आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, और तेल को आपने गरम कर लेना है कि वो अच्छे से खौल जाए। तो बस कुकिंग इसमें कुछ नहीं थी, कुछ ही सेकंड्स को बस मसाला रोस्ट किया, और 2 से 3 मिनट आपने तेज़ आंच के ऊपर सरसों के तेल को गरम करना है। उसके बाद आपने एक बड़े खुले प्याले के अंदर लेना है जो कटी हुई क्रश की हुई कैरी और मिर्ची लहसुन था, और इस पे शामिल कर दें ये अचारी मसाला जो आपने बनाया है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दें। बहुत ही एरोमेटिक और खुशबूदार अचार जो है ना, वो इंस्टेंटली आपका बन के रेडी होगा। अब आपका ये सवाल होगा कि जो कच्चापन है कैरी का, वो किस तरीके से जाएगा, क्योंकि हमने क्रश तो कर लिया है छोटे पीसेस में, लेकिन कैरी कच्ची है। तो जनाब, जो सरसों का तेल खौलाया था ना, अब आपने वो गरम गरम ऐड कर देना है कैरी के ऊपर। इससे क्या होगा कि जो 2 से 3 मिनट तक इसमें बॉयल आता रहेगा, जोश आता रहेगा ना, उससे हमारी कैरी 60 to 70% तक छोटे क्रश पीसेस होने की वजह से इसी पॉइंट पे गल जाएगी। उसके बाद क्या है कि हल्का फुल्का सा क्रंच जो है ना, वो इस अचार के अंदर बाकी रहता है, और वही इसकी जायके की खूबसूरती है। तो अच्छे से मिक्स कर दें, हमारा लजीज तरीन चट्टाखेदार अचार तैयार है। अब आप घर में दाल सब्ज़ी बने, कोई भी दाल चावल बने, कोई ऐसा सालन बने जिसके साथ आप इसको खाना पसंद करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा लगता है। पराठे के साथ भी नाश्ते में आप इसको खा सकते हैं। और अब एक स्पेशल मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। कोयले को धुनी देंगे,
और हल्का सा घी या ऑयल डाल के जिस बॉटल के अंदर आपने अचार को स्टोर करना है उसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिए ताकि उसमें स्मोक और कोल का जो धुआं है वो अच्छे से भर जाए। ये देखें इसके अंदर स्टोर हो चुका है ये। अब इसके अंदर हम ये सारा अचार ऐड करेंगे। इससे अचार में बहुत ही मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है अचार। बहरहाल ये एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप करना चाहें तो कर लें। मैं तो इस तरीके से कर लेती हूँ, मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार स्मोकी सा एक फ्लेवर, एक टच आ जाता है अचार के अंदर। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अचार उसी स्टेज पे आपका रेडी हो चुका था। अब अचार को स्टोरेज का तरीका भी सुन लें। 6 महीने तक ये अचार कहीं नहीं जाता, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बशर्ते ये कि इसमें गीला चम्मच ना ऐड किया जाए। इसको फ्रिज में आपने स्टोर करना है और तेल इसमें कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि तेल ना आधे 1 इंच तक अचार में ऊपर खड़े रहना चाहिए, बस फिर आपका अचार कहीं नहीं जाता। मज़ेदार सा अचार है, लेकिन इतना लंबा ये चलता नहीं, बहुत टेस्टी होता है। तो झटपट से ये 15-20 दिनों में ही ख़त्म हो जाता है और फिर कम से कम हर साल मुझे इसे 3 से 4 दफ़ा तो बनाना पड़ता है। तो ये झटपट सा इंस्टेंट अचार है, बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक आती रहेंगी और क्या देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएं। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।